हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में है कहानी, और कहानी का नाम है जीव हत्या पाप है। इस कहानी में आप लोगों को जीवों के बारे में बताया गया है। हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए। जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या करना पाप होता है। तो बच्चों, आज आप लोगों को कहानी पढ़ाते हैं। जब से चुड़गुन पिंजरा तोड़कर उड़ा था, नितिन बहुत उदास हो गया था। बड़ी दूर पक्षी बाजार से पापा स्कूटर पर बैठकर चुड़गुन को लेकर आए थे। कुछ दिन तक तो चुड़गुन डरा डरा सा रहा। फिर जब नितिन से दोस्ती हुई तो एक दिन वह अचानक से उड़ भी गया। नितिन बेचारा एक दिन स्कूल से लौटा तो खाली पिंजरा मुँह चिढ़ा रहा था। शैतान चुड़गुन अपनी पैनी चोंच से पिंजरे की सलाख टेढ़ी कर चालाकी से फुड़ हो गया था। चुड़गुन कौन है? एक चिड़िया है, पक्षी है, जिसका नाम है चुड़गुन। नितिन के पापा, नितिन जो बच्चा था, उसके पापा उस चिड़िया को बहुत दूर से लेकर आए थे। जब चुड़गुन आया तो नितिन के घर पर कुछ दिन तक डरा डरा सा था। जब वो नितिन से घुल मिल गया तो उससे दोस्ती हुआ, और अचानक एक दिन वह पिंजरे को तोड़ दिया। उसकी सलाखों को टेढ़ी करके उसे तोड़ दिया, खोल दिया, और उसमें से निकलकर भाग गया, फुर हो गया। जब नितिन स्कूल से लौटा तो देखा कि पिंजरा खाली पड़ा हुआ है। फिर एक दिन पापा और नौकर रामू मुर्गी और उसके 2 बच्चे ले आए। नितिन फिर से प्रसन्न हो गया। मुर्गी और बच्चों के लिए दड़वा बनवाया गया। मुर्गी के बच्चे बहुत ही छोटे थे। नितिन से दोस्ती हो जाने पर वे नितिन के हथेली पर चढ़कर दाने खा लेते थे। दोनों बच्चे पीले रंग के थे। एक दुबला पतला फुर्तीला था तो दूसरा रुई के गोले जैसा गोल मटोल और आलसी था। फुर्तीले का नाम नितिन ने मुटकू रखा, और आलसी का नाम अलसू। नितिन के पापा और उसके घर में जो नौकर रहते थे, जिसका नाम था रामू, वह एक दिन क्या लेकर आए? मुर्गी के 2 बच्चे। जब नितिन ने उस बच्चे को देखा तो फिर से वह खुश हो गया। नितिन के लिए उस मुर्गी के बच्चे के लिए दड़वा बनवाया। दड़वा मतलब होता है मुर्गी के रहने का घर। मुर्गी के बच्चे जो है बहुत छोटे छोटे थे। जब नितिन ने उस बच्चे के साथ घुल मिल गया, उसके साथ दोस्ती हो गया, तब वह मुर्गी के बच्चे नितिन के हथेली पर बैठकर दाने खाते थे। दोनों बच्चे कैसे रंग के थे? पीले पीले रंगों के थे, और एक थे फुर्तीला और दूसरा आलसी। यहाँ फुर्तीला का अर्थ होता है चतुर, जैसे चुस्त, और आलसी का अर्थ होता है सुस्त। तो नितिन ने फुर्तीला का नाम क्या रखा था? मुटकू, और आलसी का नाम अलसू। अब आगे देखो।
जैसे ही नितिन स्कूल से लौटता फौरन दरबे के पास पहुंच जाता। मुर्गी भी नितिन को पहचान गई थी। मुटकू और अलसू नितिन को देखते ही शोर मचाने लगते। नितिन दरबे का दरवाज़ा खोल देता। मुटकू तो दौड़कर बाहर आता और नितिन की हथेली के सारे दाने चट कर जाता। गिरता पड़ता अलसू जब तक दरबे के बाहर आता मुटकू आंगन में दौड़ रहा होता। नितिन अलसू के लिए अपनी दूसरी हथेली खोलता। एक दिन नितिन लाल रंग ले आया। एक दिन जो है नितिन लाल रंग ले आया। मुटकू और अलसू के जब लाल रंग बिंदिया लगी तो नितिन प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा, माँ, पापा, देखो देखो, अलसू और मुटकू कितने प्यारे लग रहे हैं। वे रंग से दोनों के माथे पे टीका लगा दिया, बिंदिया लगा दिया। तो छोटे छोटे बच्चे थे मुर्गी के, उसके माथे पे टीका लगा तो बहुत सुंदर दिखने लगे और उस मुर्गी के बच्चे को सुंदर दिखकर नितिन खुश होकर चिल्लाने लगे। धीरे धीरे महीना बीत गया। नितिन की दोस्ती अलसू और मुटकू से बढ़ती जा रही थी। दशहरे की छुट्टियां शुरू हुई और एक दिन मौसी जी आ गए। जब ये दशहरे की छुट्टी हुई तब एक दिन नितिन के मौसी आ गए। उनके साथ उनके बच्चे पारस व मानस भी आए। पारस तो नितिन का ही हम उम्र था। यहाँ हम उम्र का मतलब अर्थ होता है उसी के उम्र का, एक ही उम्र का। लेकिन मानस था 6 महीने का गोल मटोल बबुआ। अब यहाँ पे पारस और मानस क्या है? नाम है बच्चों का। तो पारस जो था वो नितिन के उम्र का था और मानस 6 महीने का था। नितिन के घर कोई छोटा बच्चा नहीं था, सो वह मानस को देखकर खूब प्रसन्न हो गया। मानस जब बिना दांतों वाला मुंह खोलकर हंसता तो नितिन को बड़ा ही मज़ा आता। मानस जब बनियान लंगोटी पहनकर मालिश करवाता तो नितिन निहाल हो जाता। वह मौसी से कहता, लाओ मौसी, मानस को मेरी गोद में दे दो। मानस महाशय थे कि नितिन की गोद में आते ही उसके कपड़े गीले कर देते। जैसे ही नितिन के गोद में आता था तो नितिन के कपड़े गीले कर देते थे। लेकिन नितिन गोल गोल मानस को 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी वह उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता था। पारस ने भी नितिन की खूब बनती थी। अब उस बच्चे को भी नितिन से ही खूब बनती थी। 4-5 दिन मौसी रही। मौसा जी ने खूब घुमाया फिराया। आज इतना ही आप लोगों को रहने देते हैं। इसमें जो कुछ हार्ड शब्द है उसे आप लोग अपने कॉपी पर 2-2 बार लिखें और सही उच्चारण के साथ पढ़ें। आज का आप लोगों का होमवर्क रहा रीड चैप्टर 2। नेक्स्ट आगे बताएंगे। ओके।